हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की मैं वीडियो में आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाऊंगी आपके क्लास 10 के अकॉर्डिंग, और ये आपकी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यहाँ पर आज सारे बेसिक्स अच्छे से समझ गए तो आपको कहीं पर भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की 3 साइड्स के बारे में और उनसे बनने वाले 3 एंगल्स के बारे में रिलेशन पढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन sides and angles ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या है? रिलेशन है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही वर्कआउट करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो सपोज हियर यू हैव वन राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स राइट एंगल एट हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, और इसी साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इसे हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सपोज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ABC। दिस इज राइट एंगल एट B पॉइंट। अब देखिए 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड होती है आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको अगर एंगल A की वैल्यू गिवन है तो एंगल A से जस्ट ऑपोजिट वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी? दैट विल कॉल द परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एंगल A, so this will be called perpendicular। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो एंगल A के एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है, दिस एडजेसेंट साइड लिख लेते हैं इसको, एडजेसेंट ऑफ एंगल A, दिस इज कॉल्ड द बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस, और बेस को हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया आपको? इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट साइड, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H। अगर एंगल A गिवन है तो एंगल A के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड आपकी बोली जाएगी परपेंडिकुलर, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल A के जो एडजेसेंट साइड है दिस इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन में एंगल C गिवन है, तब अगर एंगल C गिवन है आपको, तो C के सामने वाली साइड, C के ऑपोजिट साइड अब आपकी AB क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर, और C के एडजेसेंट साइड BC आपके लिए क्या बन जाएगी? एडजेसेंट साइड, दैट विल बी बेस। ओके, सो विल वर्क अकॉर्डिंगली। हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है टीचर्स ने, हो सकता है आपने भी सुनी होगी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सभी वर्ड्स के सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर को ध्यान देखना है।
ठीक है। सो हेयर द फर्स्ट लेटर इज P एंड H. सो हमारा फर्स्ट रेशो इसी से ही बनेगा P बाय H से. सेकेंड रेशो विल बी B बाय H एंड थर्ड रेशो विल बी P बाय B. ठीक है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज बनते हैं. ओके. सो फर्स्ट रेशो वी हैव दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ ए. साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ एंगल ए को आप साइन ए भी लिख सकते हो. ठीक है. और इस साइन ए की वैल्यू क्या होगी? ये आपका फर्स्ट वाला रेशो. फर्स्ट रेशो क्या है? P बाय H. And all you know, P is perpendicular, H will be hypotenuse here. So देख लीजिए what is the ratio between their lengths. So P is perpendicular here. Perpendicular is BC and hypotenuse is AC. ठीक है. ऐसे ही सेकेंड फंक्शन होता है हमारा cosine. Cosine of angle A. इसको हम बोलते हैं cos A. Cos A is our second ratio. This one B by H. Base upon hypotenuse. So what is the base? AB upon hypotenuse is AC. ऐसे ही थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज टेंजेंट. टेंजेंट ऑफ एंगल A. इसको हम 10A भी रिप्रेजेंट करते हैं 10A से. दिस इज आवर थर्ड रेशियो दैट इज P बाय B. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर BC upon base is AB. So here we have 3 most important functions of the trigonometric ratios. ठीक है. अब इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूं. जिसमें से फोर्थ वन हमारे पास हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ साइन ऑफ एंगल ए. ऑपोजिट ऑफ साइन ऑफ एंगल ए को हम बोलते हैं कॉसिकेंट ऑफ ए. क्या बोलते हैं? कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए. और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? कॉसेक ए. कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी? ऑपोजिट ऑफ साइन ए. साइन ए का ऑपोजिट, सो दैट विल बी 1 बाय साइन ए. नाउ हियर साइन ए रेशियो तो मेरा P बाय H, सो 1 बाय साइन ए विल बी H अपॉन P. नाउ हाइपोटेनस इज AC and perpendicular is BC. So this will be AC upon BC. ठीक है. ऐसे ही फिफ्थ हमारा होता है cos का उल्टा. cos का ऑपोजिट दैट विल बी secant. इसको लिखते हैं secant ऑफ एंगल A, या आप इसको शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज sec A. दिस विल बी ऑपोजिट ऑफ cos A. ठीक है. cos A का ऑपोजिट 1 अपॉन cos A. नाउ cos की वैल्यू थी P बाय B बाय H, सो इट विल बी H अपॉन B. हाइपोटेनस अपॉन बेस. हाइपोटेनस इज AC एंड बेस इज AB. नेक्स्ट वी हैव अगेन द सिक्स्थ वन टेंजेंट. टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A. इसको हम cot A से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज द ऑपोजिट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल A. tan A का ऑपोजिट दैट विल बी 1 बाय tan A. नाउ tan A is P by B, so it will be B by P. Base upon perpendicular, so base is AB and perpendicular is BC. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर है सभी को. हमने अभी तक क्या किया? 6 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात की. ठीक है. जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है? साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉसाइन का ऑपोजिट होता है सेक या सीकेंट भी बोल सकते हैं, और टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कॉट, कोटेंजेंट दैट विल बी कॉट. ठीक है. अब देखिए इसी के साथ ही हमारे पास tan A को फाइंड आउट करने के लिए एक और रूल भी है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट tan A, tan A का जो रेशियो होता है वो sin A अपॉन cos A से मिलके बनता है. sin A बाय cos A. अब देखिए, अब इसको हम यहां पर प्रूफ करते हैं. sin A की वैल्यू क्या थी आपकी? BC अपॉन AC. और cos A की वैल्यू क्या थी आपकी? AB अपॉन AC. ठीक है. अब देखिए इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे. So here AC to AC cancel. What is the ratio? BC upon AB.
tan a का हमारा रेशियो आया लेंस का BC अपॉन AB। अब इसको चेक करिए, tan a का रेशियो क्या था, BC अपॉन AB, तो ये यहीं से ही बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो रहा है सभी को। ऐसे ही अगर आप यहां से cot a फाइंड आउट करना चाहते हैं, cot a दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ tan a, सो इट विल बी cos a अपॉन sin a, cos अपॉन sin। अब देखिए cos की वैल्यू थी AB अपॉन AC और sin की वैल्यू थी BC अपॉन AC। इसको मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर रही हूं, AC अपॉन BC। सो AC टू AC कैंसिल, इट विल बी AB अपॉन BC। अब आप चेक करिए cot A की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी, cot A इज AB अपॉन BC, हियर वी हैव अगेन AB अपॉन BC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको ध्यान रखना है जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसके साथ और एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, opposite of sine is 1 upon cosec, opposite of cosine is 1 upon sec, और ऐसे ही थर्ड वन है हमारा opposite of tan is 1 upon cot। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने। इसी के साथ अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू। वो टेबल बनानी भी बहुत ईजी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और उसी के हेल्प से आप अपने सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है जो आपको अभी टेबल बताई थी मैंने बनाने का। इस टेबल में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, और इन्हीं के रिस्पेक्टिव हम डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन कैसे आता है आपके पास, जैसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन 45 डिग्री, या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट 90 डिग्री। ठीक है, सो इन सब की वैल्यूज हमें कैसे याद रहेंगी उसको बनाने की ये हमारी टेबल है। आप इस टेबल को एक दो बार बनाना देख लेंगे, सीख लेंगे, तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, और एग्जाम में भी सबसे पहले आपको ये टेबल ही बनानी होती है, तभी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या फिर आपको इन सबकी वैल्यूज बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। सो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम काउंटिंग लिखेंगे साइन वाले कॉलम में 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड देम बाय 4। ठीक है, अब इन सभी नंबर्स का हमें क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, सबका ही अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, फिर से बताती हूँ क्या किया हमने, साइन वाले कॉलम में हमने 0 1 2 3 4 नंबर्स लिखे, सारे नंबर्स को हमने डिवाइड बाय 4 किया और सभी का हमने क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अब देखिए व्हेन यू विल सॉल्व दिस, 0 by 4 will be 0, under root of 0 will be 0. So the value of sine 0 degree is equals to 0. ऐसे ही 1 upon under root 4 is a under root of 2, so it will be 1 by 2. So the value of sine 30 degree is 1 by 2. ऐसे ही 2 1s are 2, 2 2s are 4, so it will be 1 upon under root 2. ऐसे ही sine 60 degree will be root 3 and under root 4 will be 2, so it will be under root 3 by 2. And last 4 to 4 cut 1, under root of 1 will be 1. So अगर आपने ये वैल्यूज अपनी फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज ठीक से निकाल ली तो आपकी पूरी आगे की टेबल अच्छे से बन जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट। सो द वैल्यू ऑफ साइन ए इज, साइन ए 0 डिग्री इज 0 and 30 degree is 1 by 2, 45 degree is 1 upon root 2, 60 degree is root 3 by 2 and 90 degree is 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमने वन कॉलम तो बना लिया, अब हमें किसकी वैल्यूज चाहिए, सब सारे एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यूज चाहिए। कॉस की जो वैल्यूज होंगी वो साइन के रिवर्स ऑर्डर में होंगी। अब आप नीचे से ऊपर की साइड लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वही आपकी वैल्यूज है। सो कॉस 0 डिग्री विल बी 1, कॉस 30 डिग्री विल बी रूट 3 by 2, cos 45 degree will be same, cos 60 degree will be 1 by 2 and cos 90 degree will be 0. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ 10। 10 की वैल्यू कैसे निकलती है, साइन अपॉन कॉस। अभी हमने रेशियो पढ़ा था 10 विल बी साइन ए अपॉन कॉस ए, सो इट विल बी 0 अपॉन 1 and it will be 0 upon 1 will be 0, that is 1 upon under root 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 by 2, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी 2 by रूट 3।
नाउ 2 to 2 कैंसल, इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 3. ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइड होगा तो दिस विल बी रेसिप्रोकल, अंडर रूट 2 by 1, अंडर रूट 2 to अंडर रूट 2 कैंसल, दिस विल बी 1. रूट 3 by 2 डिवाइड by 1 by 2, so it will be 2 by 1, 2 to 2 cancel, it is under root 3. And last we have 1 by 0. 1 divided by 0 is equals to infinitive. Can't define. It is not definite. We can't define it. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. अब देखिए, अगर आपने ये 3 कॉलम्स बना लिए तो आगे वाले बिल्कुल इनके ऑपोजिट ही है, हमें पता है. देखिए, sec a is opposite of sin a, so opposite of 0 will be 1 by 0, and 1 upon 0 we know that is infinitive. 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. ऐसे ही 1 by 2 will be 2, 1 upon root 2 will be root 2, root 3 by 2 is 2 by root 3, and 1 upon 1 will be 1. ठीक है. अब देखिए, sec a is the opposite of cosine. cosine का उल्टा होता है sec, तो ऑपोजिट कर दीजिए. 1 by 1 will be 1. ठीक है. root 3 by 2 will be 2 root 3, 2 by root 3. 1 upon root 2 will be root 2. 1 by 2 will be 2, and 1 upon 0 will be again infinitive. यहां पर आपको ध्यान रखना है, 1 upon 0 will be infinitive. ठीक है. अब बच गया लास्ट हमारा cot. cot will be opposite of 10, so 1 upon 0 again it will be infinitive. 1 upon root 3 will be root 3, 1 upon 1 will be 1, under root 3 will be 1 upon under root 3, and infinitive upon 1 upon infinitive means 0. इसको भी आपको ध्यान रखना है, that will be 0. So ये हमारी बेसिक टेबल है जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस के हमारे डिफरेंट एंगल्स के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. एक दो बार अगर आप इस टेबल को बना लेंगे, लिख लेंगे अपने आप से, तो आपको ये याद हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. अभी मैंने आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कोटेंजेंट सभी के बारे में बताया. अब देखिए, अगर आप साइन ए को वैल्यू को लिखते हैं साइन 90 माइनस ए, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस ए. ये वैल्यू कॉस ए के इक्वल होती है. ठीक है. ऐसे ही अगर आप कॉस ए की वैल्यू को लिखें 90 माइनस ए, सो ये किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल इक्वल्स टू साइन ए. ओके स्टूडेंट्स. ऐसे ही अगर आप लिखें 10 ए की वैल्यू को 10 90 माइनस ए लिखें, सो ये किसके इक्वल हो जाएगी, कॉट ए के. या फिर अगर आप कॉट 90 माइनस ए लिखें, सो इट विल इक्वल्स टू 10 ए. एंड लास्ट, अगर आप कॉसेक की वैल्यू 90 माइनस ए लिखें, सो दैट विल इक्वल्स टू सेक ए. या फिर अगर आप सेक ए की वैल्यू को सेक 90 माइनस ए लिखें, तो ये इक्वल हो जाएगी किसके, कॉसेक ए के. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ऐसे पेयर्स में ही चलते हैं. अगर आप इसको 1-1 पेयर करके याद कर लेंगे तो कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. ओके. इसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिसे हम यूज करेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस में, जिसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. ये हमारी आइडेंटिटी बहुत बार यूज होती है और डिफरेंट तरीके से इसको हम बनाकर यूज करते हैं. ओके. सो यहां से देखिए, अगर आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगी, एक न्यू आइडेंटिटी बन जाएगी. सो साइन स्क्वायर ए विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है. या फिर अगर आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये तीनों ही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बनती है इससे. ठीक है. अब देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. अगर आप इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, दिस इज फुल इक्वेशन. सो व्हाट इट विल बिकम, साइन स्क्वायर ए अपॉन
cos square a plus cos square a upon cos square a, that will equals to 1 upon cos square a. ठीक है. Now all you know that sin upon cos is equals to tan square a plus cos square a to cos square a cancel, that will be 1 is equals to 1 upon cos square a, and the opposite of cos will be sec, so it will be sec square a. ये आपकी एक और न्यू आइडेंटिटी बनती है. ठीक है. अब यहां से अगर आपने tan square a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan square a is equals to sec square a minus 1. ठीक है. या फिर sec square a is equals to 1 plus tan square a. दिस इज वन मोर आइडेंटिटी. ऐसे ही अगर आप आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी को sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 को अगर आप डिवाइड कर दे डिवाइड बाय sin स्क्वायर a से, अभी हमने पहले cos स्क्वायर a से डिवाइड किया था, अब आप इसको sin स्क्वायर a से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin स्क्वायर a. ठीक है. सो sin टू sin कैंसल, इट विल बी 1 प्लस, नाउ वी हैड cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a, cos अपॉन sin इज इक्वल्स टू cot, सो इट विल बी cot स्क्वायर a and 1 upon sin square, opposite of sin will be cosec, so it will be cosec square a. so अगर आपको यहां से cot square a की वैल्यू निकालनी है तो so cot square a is equals to cosec square a minus 1. ये भी आपकी एक और आइडेंटिटी बनी. और ये भी कई बार स्टूडेंट्स को नहीं याद रहता है कि कौन सी आइडेंटिटी थी, कहां पर प्लस था कहां पर -1 था, तो हम क्या करते हैं इसको बेसिक से बना लेते हैं, वहां पर भी हमारे को हमारी आइडेंटिटीज मिल जाती है. ठीक है ना. तो बेसिक आपको सिर्फ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a याद होनी चाहिए, बाकी सब उसी से ही बनती है. एक बार हमने क्या किया, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, और दूसरी बार हमने sin स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा फुल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री. आई होप आप सबको समझ में आया है. कहीं पर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के साथ जोड़िए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बने रहिए चैनल के साथ.